बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं हूँ आमिर खलील। तीन अहम इशू पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर रात गए धावा बोला गया, और चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर जो जिन अफसरान की तरफ से धावा बोला गया वो इस अफसरान ला इल्म थे कि किसके कहने पर ये धावा बोला जा रहा है और किसके कहने पर चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया जा रहा है। और जब चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने टीम और पुलिस के अफसरान वहां पर पहुंचे, और एंटी करप्शन के जो नौजवान थे उन्होंने जब चौधरी परवेज़ इलाही के वकीला से ये बात की तो उनके वकीला ने कहा कि आप किस मुकदमे में चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन की तरफ से गुजरात में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डालनी है। उस पर उनके वकीला ने कहा है कि इस मुकदमे के अंदर हमने लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत ले रखी है, और उन्होंने कहा है कि हमें कापी दे दें जो कि वो सर्टिफिकेट जो वकील के पेड पर होता है वो पेड पर सर्टिफिकेट भी इन्होंने उनको दिया। और उन्होंने कहा कि आपके एडवोकेट जनरल पंजाब की मौजूदगी में ये ज़मानत हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन हम इस ज़मानत को नहीं मानते, हमने हर सूरत चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करके जाना है। और जब वकीला ने बार बार उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की, मुज़ाकरात के नाकाम होने के बाद उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही के घर का जो गेट था उसको तोड़ने की कोशिश की। जब उसे तोड़ने में नाकाम हुए तो दीवार फैलाने की कोशिश की, वो दीवार फैलाने में नाकाम हुए क्योंकि अंदर से मजम्मती तौर पर जो पथराव किया जा रहा था कि उनको दीवार फैलांग ना सके, जिसके बाद उन्होंने वो बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए उन्होंने गेट को तोड़ा और गेट को तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल कर दिया। यहाँ तक के घर के जो मुलाजिम थे उनको और उनके ऊपर तशद्दुद किया और उनको गिरफ्तार कर लिया, और घर की ख़वातीन के भी इज़्ज़त का एहतराम ना किया गया। घर के अंदर तोड़ फोड़ की गई और खड़े गाड़ियों को भी तोड़ा गया, और उसके बाद उनके घर की जो खिड़कियां थी उनको भी तोड़ा गया। पूरे घर के अंदर इन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, पूरे जो वो ज़हूर इलाही रोड पर एरिया था पूरा का पूरा एरिया खौफजदा था। जिस तरह इन्होंने ये एक ऑपरेशन जारी था वो कर रहे थे, पूरे मीडिया की टीम वहां पर मौजूद थे, मीडिया के लोगों पर भी तशद्दुद किया गया और मीडिया के लोगों के साथ गाली गलौज की गई। और जब ये ऑपरेशन उन्होंने कर लिया और 9 से 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद चौधरी शुजात की हमशीरा को भी गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद एक बार दोबारा बाहर आ गए घर से। उसके बाद जब ऊपर से हुक्म आया तो उसके बाद दोबारा चले गए। जो वकास हसन नामी डीपीओ था, अब वो डीजी एंटी करप्शन है, उसको ऊपर से अहकामात आ रहे थे। वो जब वहाँ पर मौजूद थे तो बार बार टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे थे और ऊपर से अहकामात ले थे। जब साफियों ने उनसे पूछा तो आप किसकी तरफ से आए हैं, तो वो उन्होंने लाइल्मी का इजहार कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं इस बात का आपको नहीं बता सकता कि किसके इमा पर आए हैं। ये मुकदमा 6 माह से चल रहा है, लेकिन हम किसकी बुनियाद पर नहीं है, ये मेरिट पर तफ्तीश हो रही है और मेरिट पर हम गिरफ्तारी कर रहे हैं और अदालती अहकामात पर गिरफ्तारी कर रहे हैं। और उसके बाद जब ये अमल उन्होंने कर लिया तो फिर बाद में पता चला और गेम उल्टी पड़ गई, और इसाक डार ने शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक रब्ता किया और चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर धावे की मजम्मत की, और उन्होंने वफाक हुकूमत की तरफ से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार कर दिया। और उन्होंने कहा कि वफाक हुकूमत की तरफ से ये कार्रवाई नहीं की गई है, ये हुकूमत निगरान हुकूमत की तरफ से कार्रवाई की गई है और पंजाब हुकूमत की तरफ से कार्रवाई की गई है। जब निगरान हुकूमत और पंजाब हुकूमत से ज़राए ने
रब्ता किया तो उसने इस बात का दावा किया है कि निगरान हुकूमत ने कहा कि मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं तो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद नहीं हूँ, तो हमने ये कार्रवाई नहीं की। अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो फिर किसने कार्रवाई की? आप नहीं बता सकते तो आप उन मुलाजमीन को कह दें कि आप उनके अहकामात ना माने, उनको कहें कि आप खुद सामने आएँ। अगर जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं तो उनको खुद को सामने आना चाहिए। और दूसरी तरफ जब ये मामला इस तरह बढ़ा तो उसके बाद पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने दो टोक ऐलान किया है कि अब एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ये रहनुमाओं के घरों में छापे मारे जा रहे हैं और इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। अब जब मुज़ाकरात की बैठक पर बैठा जाएगा तो उनके साथ ये दो टोक बात की जाएगी कि अब इस तरह से मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते, क्योंकि हम तो खुशनीयती और खुश दिली के साथ मुज़ाकरात पर बैठे हुए हैं। आपके अंदर की बात का हमें इल्म नहीं है कि आपके अंदर क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप इस तरह के हरकतें करते रहेंगे तो हम आपके साथ मुज़ाकरात आगे की तरफ नहीं बढ़ा सकते। और दूसरी जानब जो तीसरी बात थी वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के अपने ही फैसलाबाद के सीनियर अफसर ने कार्रवाई शुरू कर दी है और उसने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने और अपने हेटे के जो असासे हैं वो शो करे और उसने किस तरह से ये असासे बनाए, जो इसके पहले असासे थे, जो बाद में असासे थे, वो शो करें। मैं इसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने जा रहा हूँ और जो कार्रवाई है वो मैं इनके ऊपर करने जा रहा हूं और देखते हैं आगे नाजरीन जो भी कार्रवाई होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहां तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।